ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात झारखंड की, जहां नई उत्पाद नीति लागू होने के साथ ही झारखंड में शराब की कीमतों में बदलाव हुआ है। नई दुकानें खुली हैं, डिपो की संख्या बढ़ाई गई है और कीमतों में भी इजाफा अब देखने को मिलेगा। क्या कुछ है बदलाव, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू हो गई है। इसके साथ ही नई दर प्रभावी हो गई है। आबकारी नीति में संशोधन के बाद विदेशी और देसी शराब की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है। नए प्रावधान के तहत विदेश में बनी विदेशी शराब सस्ती हो गई है, जबकि भारत में बनी विदेशी शराब महंगी हो गई है। इसके अलावा बियर और देसी शराब की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं बियर और देसी शराब भी अब महंगी हो गई है। नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में दिया गया है। झारखंड में 1343 शराब दुकानों का संचालन होगा। इसमें 1184 कंपोजिट और 159 देसी शराब की दुकानें शामिल है। रांची में सबसे ज्यादा 150 दुकानें हैं। रांची में पहले 8 डिपो थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई है। बीजेपी ने उत्पाद नीति में बार बार बदलाव के साथ शराब दुकानों के आवंटन पर सवाल खड़ा किए हैं। सरकार ने शराब नीति पर इतने बार अपना स्टैंड बदला है कि शायद सरकार को भी नहीं पता कि आज कौन सी नीति लागू है। और मुझे लगता है दिल्ली से तुगलकाबाद से दिल्ली वाली कहानी कई बार दोहराई जा चुकी है। और शराब में जिधर आप देखें ना, हर पल पल घोटाला है, हर कदम पर घोटाला है। और अभी तो इसकी जांच भी चल रही है, कई सीनियर IAS ऑफिसर्स जेल में हैं। और इस बार जो इन्होंने बदला है और कहा है कि कार्टेल को हम मौका नहीं दे रहे, तो एक एक व्यक्ति को एक जिले में 4-4 शराब दुकान लेने की अनुमति है। यानी वो पूरे राज्य में चाहे तो 100 से ज़्यादा दुकानें ले सकता है। तो ये क्या कार्टेल नहीं हुआ? जहाँ 1300-1400 दुकानें हैं, वहाँ एक ही व्यक्ति 100 दुकानों पर काबिज हो सकता है नई नीति के अनुसार। तो अब देखिए, इसके बाद भी कोई जिन्न जरूर निकलेगा। छत्तीसगढ़ से जिन्न निकलेगा कि कर्नाटक लॉबी आ गई, कि अब ये देखने वाली बात होगी कि भविष्य में यहाँ कहाँ घोटाला निकलता है। वैसे एक महासचिव हैं जो खुदरा व्यवसायी संघ के, वो तो जेल में है, रंगदारी मांग रहे थे। तो शराब में मैंने कहा ना कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, यहाँ तो पूरी सरकार नाच रही है शराब लॉबी पे। नई उत्पाद नीति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और गड़बड़ी की बातें आने पर IAS विनय चौबे सहित कई बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब उत्पाद मंत्री और JMM का कहना है कि दुकानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से हुआ है और कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता। उत्पाद विभाग के दामन में जो दाग धब्बे थे, वो सारे दाग धब्बे इस बार मिटा दिए गए वॉशिंग पाउडर से, निरमा पाउडर से। और आपने देखा होगा 100% और पारदर्शी तरीके से कोई सवाल और कोई अंगुली भी नहीं उठा सकता है कि उत्पाद विभाग में कहीं से कोई गड़बड़ी हुई है। बड़ी निष्पक्षता के साथ में इस बार दुकानों की बंदोबस्ती की गई और खुले तौर पर, और पूरे हिंदुस्तान देख रहा था लिंक वेख के कि पारदर्शी तरीके से जिस तरह हमने दुकानों को बंदोबस्ती की है, और 100% दुकानों को बंदोबस्ती इस बार की है। और हम समझते हैं कि जहाँ बेहतर रूप से 100% दुकानों की बंदोबस्ती की गई तो राज्य सरकार के राजस्व बढ़ेगा और लोगों का नज़रिया जो उत्पाद विभाग के प्रति था, अब नज़रिया भी बदला। शराब नीति नई बनी और बहुत ही सफलतापूर्वक वो संपादित भी हुआ, जो लॉटरी की प्रक्रिया थी। और मैं समझता हूँ आज से नए सिस्टम से दुकान भी खुल रहे हैं, राजस्व भी मिलेगा हमारे राज्य को, और कहीं किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। पारदर्शी तरीके से सभी जो मैकेनिज्म है उसको पूरा किया गया है। जो जिनको लॉटरी मिला है वो अपने नियम के अनुरूप शराब की दुकानों का संचालन करेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं। सरकार का तर्क है कि नई पॉलिसी से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने प्रीमियम बढ़ाया और वैट 70% तक कम किया। इसमें प्रीमियम ब्रांड तो सस्ते हुए, लेकिन पॉपुलर ब्रांड और देसी शराब थोड़ी महंगी हुई है। कशिश न्यूज के लिए रांची से संदीप कुमार की रिपोर्ट। और खास खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।